क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास cot थीटा माइनस cosec थीटा का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है बेटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। एक काम करते हैं बेटा, हमें दिख पा रहा है cot थीटा और cosec थीटा है, दैट मींस ये हमें आंसर cos और sin में चाहिए होगा। तो बेसिकली मैं cot थीटा और cosec थीटा को cos और sin के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो cot थीटा को लिख सकते हैं बेटा हम लोग cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस का साइन। कोसेक थीटा को बेटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं किया तो ये हमारा स्क्वायर ही चलेगा। अभी मैं अपने एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ये अभी तक चल रहा है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बेटा, न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर इसको दे दिया, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। क्या बेटा हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? आइडेंटिटी हमारे पास थी, क्या थी आइडेंटिटी बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 थी। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है बेटा cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया बेटा। तो क्या इसको मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूं, ताकि मेरी आइडेंटिटी बन जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो बेटा हमने इसको लिखा, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, बस इसको आप समझिए। न्यूमरेटर में अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं बेटा, तो cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं बेटा a प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका काम खत्म है, तो इसको हम बेटा इरेज कर सकते हैं, राइट? हमें तो ये चाहिए था, क्या डिनोमिनेटर में दिख रहा है हमें कुछ मिलता हो? एनी हाउ ये कैंसिल हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये cos थीटा माइनस 1 हमारे पास गिवन है, वो भी होल स्क्वायर। तो एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 2ab, तो इसको लिखेंगे माइनस 2 इंटू a कितना है बेटा हमारे पास cos थीटा एंड b तो एज इट इज है। तो इसको हमने ओपन कर लिया। मेरे माइंड में आया कि मैं एक बार इसको देख लेता हूं 1 माइनस कॉस थीटा को लिख के, इसको भी देख लेते हैं भाई। a स्क्वायर तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। क्या दोनों में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो दैट मींस मैं cos थीटा माइनस 1 को 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमें प्रूव भी तो करना है ना एग्जैक्टली ये। तो हम इसकी जगह पे बेटा ये लिख सकते हैं, ये हमने यहां से देखा। तो ये मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा बेटा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही मुझे प्रूफ करना था एग्जैक्टली? ये आ गया हमारे पास। बस आपको अगर आइडेंटिटीज पता होंगी और आपके सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूलेस पता होंगे तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया है। बस थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना है, स्टेप से एक स्टेप आगे आपका माइंड चलना चाहिए। क्योंकि हमें कैसे पता चला कि हमने इसको इसमें चेंज किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है बेटा डिनोमिनेटर में प्लस चाहिए, और ये प्लस तभी होगा जब न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा जिससे एक मेरा कैंसिल हो जाएगा और एक न्यूमरेटर में मिल भी जाएगा। तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें कहां पे कौन सा स्टेप लेना है। ट्रिग्नोमेट्री में हर एक स्टेप पे हो सकता है कुछ नया स्टेप आ जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए।